लेट्स स्टार्ट न्यू चैप्टर कैश बुक। कैश बुक क्या है इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है बताइए? जर्नल पढ़ा, और क्या पढ़ा है? लेज़र पढ़ा है, और क्या पढ़ा है? ट्रायल पढ़ा है। समझना है कैश बुक क्या है। ये जर्नल क्या होता है? जर्नल हम पहली बार कर रहे थे तो इसको हम बोलते हैं ओरिजिनल एंट्री बुक। ठीक है। कैश बुक तो कहते ही हैं, इसको कैश जर्नल भी कहते हैं। ठीक है। सब्सिडरी बुक बोला जाता है, सब्सिडरी बुक, प्राइमरी बुक, ओरिजिनल एंट्री बुक। ध्यान देना, सब्सिडरी बुक, प्राइमरी बुक, ओरिजिनल एंट्री बुक, ये सभी जर्नल होते हैं। ठीक है। लेज़र में हमने क्या किया था? ध्यान है, लेज़र में हमने एक टाइप का ट्रांजैक्शन एक जगह पर लिखा था, उसको पोस्ट किया था जर्नल से। और ट्रायल में बाद में हमने क्या किया था? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक किया था। क्लियर है? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी कैसे चेक किया था? डेबिट के सभी आइटम और क्रेडिट के सभी आइटम अगर दोनों मैच कर गया तो ठीक है। अब तो जर्नल के कई टाइप्स हैं। एक तो जैसे कैश बुक हो गई, दूसरा हमने पढ़ा, और एक पढ़ा नहीं है, पढ़ना है, आगे पढ़ना है, परचेज बुक। इसको मैंने कैश बुक लिख दिया यहाँ पर। परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, और फिर बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल। ये और एक आखिर में जर्नल जो पढ़ा था वही बाद में प्रॉपर जर्नल के रूप से जाना जाएगा। कैश बुक एक ऐसी बुक है जो ओरिजिनल एंट्री का तो काम करती ही करती है। पूरा लिखना, बिल्स पेबल, तो ये सब चीज़ें जब हम सब्सिडरी बुक में पहुंचेंगे तो वहाँ पढ़ना होता है। ठीक है। कैश बुक हमारी ऐसी बुक है जो जर्नल का भी काम, यहाँ जहाँ बुक लिखा हम सब जगह जर्नल लिख सकते हैं। कैश जर्नल, परचेज जर्नल, सेल्स जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल, सेल्स रिटर्न जर्नल, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल्स, और प्रॉपर जर्नल। अब यहाँ पर प्रॉपर जर्नल क्या है? जो हमने जर्नल एंट्री पढ़ रखा है, यहाँ जब मैं पढ़ रहा था, जब सिर्फ और सिर्फ जर्नल बनता है तो एक ही जर्नल बनता है, और जब सारी सब्सिडरी बुक बनाई जाती हैं उसके बाद जर्नल बनता है, तो सब क्या करते हैं? जो लास्ट में हम जर्नल में करते हैं उसको प्रॉपर जर्नल नाम दे दिया गया। क्वेश्चन ये है, वहाँ जब मैं गुड्स परचेज करता था तो कहाँ लिखता था? जर्नल में। यहाँ हो सकता है जर्नल में लिखा जाओ, आगे हम लोग रूल डिस्कस करेंगे कौन सा परचेज यहाँ लिखा जाता है कौन सा नहीं। तो बस बताना इतना है, जो कैश बुक में लिखा गया वो और कहीं नहीं लिखा जाएगा, जो परचेज बुक में लिखा गया और कहीं नहीं। मतलब इन बुक्स में से अगर मैं कहूँ तो ये कुल मिलाकर के 8 बुक्स हैं। ठीक है। और प्योर सब्सिडरी 7 बुक्स होती हैं। अब ये जो 8 बुक है, कैश बुक दोनों का काम करता है, लेज़र का भी काम करता है और ओरिजिनल एंट्री का भी काम करता है। तो इसलिए इसको थोड़ा अलग से दिखाया जाता है। जब हम कैश बुक बनाते हैं तो कैश अकाउंट भी बनाएंगे, कैश अकाउंट भी बनाएंगे। क्या सब मैं सही कह रहा हूँ? नहीं, तब कैश अकाउंट नहीं बनता है। ठीक है। जब हम कैश बुक में बैंक का भी कॉलम ले लेंगे
तो हमारा बैंक का अकाउंट नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि हमने यही तो पढ़ा था ना लेज़र में, जब हमने पोस्ट किया था कि एक डेट वाइज हम उसको लिखते जाते हैं। एक तो जो कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट नहीं बनेगा जब हम कैश बुक बनाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ हैं। अब हो सकता है आप में बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल ना रहे, आगे चल कर के सब में रहेगा, ठीक है। तो इन सभी, अब इसको याद कैसे करेंगे, ध्यान देना। ये हमारे इतने 4 जो हैं गुड्स के जर्नल हैं। लोग से पूछो तो भूल जाते हैं, अरे भाई याद करने में कुछ है नहीं, ये गुड्स के जर्नल हैं। गुड्स के मतलब खरीदा तो आया, बेचा तो गया, तो गुड्स का ही हुआ ना। और दोनों का रिटर्न 4 तो ऐसे हो गया, और बिल्स पेबल बिल्स रिसीवेबल 2 हो गए। इसके बाद जो भी एंट्री बचती है वो प्रॉपर जर्नल में जाती है। तो कैश बुक और इन 6-7 जगहों से जब कोई एंट्री नहीं पास हो पाती है तो उसको प्रॉपर जर्नल में कर देते हैं। मतलब ये ऐसी बुक है जिसमें सभी चीज़ें आ सकती हैं। ऊपर हमने पढ़ा भी था, ये तो चूँकि जब बिज़नेस बड़ा हो जाता तो हर किताब अलग अलग रख लेते हैं। ये अलग कोई देख रहा होता, अलग कोई व्यक्ति देखता, अलग लोग होते हैं, इसलिए इनको सबको अलग अलग और हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। तो इसका नाम हमने क्या पढ़ा, ओरिजिनल एंट्री बुक कहते हैं इसको, ओरिजिनल एंट्री बुक। और क्या पढ़ा, प्राइमरी बुक, और इसी को जर्नल बोला जाता है। अब सब्सिडरी बुक भी कहते हैं। नहीं तो कोई पूछ ले परचेज जर्नल बनाओ, अब आप तो भूल गए, परचेज जर्नल तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। अरे वही परचेज बुक को ही परचेज जर्नल कहेंगे। ये जितनी बुक हैं इनको जर्नल कह दो। ओरिजिनल एंट्री बुक, ये सारी बुक ओरिजिनल एंट्री की बुक हुई। प्राइमरी बुक, पहली बार यहाँ हम रिकॉर्ड करते हैं इसलिए इसको प्राइमरी बुक बोला जाता है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। तो ये हमारा, इसके बाद लेज़र होता है, लेज़र में हम पोस्ट करते हैं, और जब हम लेज़र में पोस्ट कर लेते हैं तो ट्रायल में ले जाते हैं, और उसके बाद हम अपनी बैलेंस शीट बना लेते हैं, पीएल बना लेते हैं, और यहीं पर अकाउंटिंग ख़त्म हो जाती है। फिर ऑडिटिंग वगैरह शुरू होती है। तो अकाउंटिंग यहीं से शुरू हुई, यहाँ पर ख़त्म, यहाँ तक ख़त्म हो जाती। हाँ, वो उसमें रिपोर्टिंग वगैरह भी होती है, लेकिन वो सब जा कर के सीए फाइनल लेवल पर होती है। तो मतलब अभी उनके लिए सफ़र बहुत दूर है। जो 11th में है या जो सीए फाउंडेशन में है, रिपोर्टिंग का पोर्शन कहाँ आता है, सीए फाइनल में आता है या बिजनेस करते हुए आता है। तो हम लोग कैश बुक पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कैश बुक कितने तरीके का होता है, ये मत रोकना कि आपके कोर्स में कौन सा नहीं है, मुझे बता लेने देना, ठीक है। नंबर 1 सिंगल कॉलम कैश बुक, सेकंड नंबर डबल कॉलम कैश बुक, और नंबर 3 ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ये होते हैं, और इसके बाद एक और बनाया गया है जो कि पेटी कैश बुक है। तो पहले हम इसकी संरचना को समझते हैं, क्या चीज़ें हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक, जिसमें सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिसमें सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाते हैं। डबल कॉलम कैश बुक, जिसमें कैश प्लस बैंक रिकॉर्ड किए जाते हैं, या कैश प्लस डिस्काउंट रिकॉर्ड किया जाता है। टेंशन किसी की बढ़ रही हो तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में कैश कॉलम होता है, बैंक का कॉलम होता है, और डिस्काउंट का कॉलम होता है। अब डिस्काउंट में
एक डिस्काउंट रिसीव्ड होता है और दूसरा डिस्काउंट अलाउड होता है। इस पर मुझे देखिए कहाँ कहाँ मुझे डिटेल नहीं करनी है। आप में डबल कॉलम कैश बुक में ये नहीं है और ट्रिपल कॉलम कैश बुक नहीं है, यही ना, टेंशन दूर। ठीक है, ये मैंने बताया है जानकारी के लिए, कोई पूछ लिया तो सुना ही नहीं है कभी। तो एक जिसमें सिर्फ कैश कॉलम होता है, दूसरा कैश और बैंक कॉलम होते, ये दोनों आपके कोर्स में हैं, बाकी ये हमने और भी लिख दिया है। ठीक, ये हमारी कैश बुक है। तो जब मैं कैश बुक बनाता हूँ तो क्या करता हूँ, कैश अकाउंट नहीं बनाता हूँ। जब मैं डबल कॉलम कैश बुक बनाता हूँ तो कैश अकाउंट नहीं बनाते हैं और बैंक अकाउंट नहीं बनाते हैं। ठीक है, ये काम हम करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम कैश बुक का फॉर्मेट लगाते हैं। तो एक क्वेश्चन करते हैं, फॉर्मेट क्या बनाना है। फॉर्मेट तो अभी तक मैंने कभी नहीं पढ़ाया। एक कोई आपकी बुक का क्वेश्चन ले लें और जो भी फीचर्स हैं जब मैं पढ़ा रहा होऊंगा साथ साथ में बताता चलूँगा। इसमें लिखा है इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन अ सिंपल कैश बुक ऑफ अशोक। हाँ, उसको जो मैंने सिंगल कॉलम बोला है सिंपल कैश बुक भी बोला जाता है। ठीक, तो अशोक के बुक में हमको एक सिंपल कॉलम कैश बुक बनाना है। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखते हैं इन, ये दिख रहा है ना, इन द बुक्स ऑफ अशोक। एक लाइन यहाँ खींचते हैं, फिर यहाँ पर क्या लिखते हैं, डेट। डेट के बाद क्या लिखा था वहाँ पर, पर्टिकुलर्स। ठीक है, यहाँ हम पर्टिकुलर लिख सकते हैं या एक तरफ रिसिप्ट लिखते हैं, एक तरफ पेमेंट लिखते हैं। यहाँ मान लो हमने रिसिप्ट लिख दिया। ठीक, फिर आपकी बुक में शायद यहाँ पर वाउचर नंबर भी लिखा हुआ है। मैं वाउचर नंबर लिख दूँ कि रहने दूँ, लिख देता हूँ, एक ये भी कॉलम बना दिया। लेज़र फोलियो, कुछ याद आ रहा है, जर्नल में भी लेज़र फोलियो था। अब बताओ ये जर्नल जैसा है कि नहीं है, है ना। तो लेज़र फोलियो, और फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, अमाउंट। अमाउंट किस में, इन रुपीज़, रुपए में लिखते हैं। ठीक है, यही सारे कॉलम इधर भी लिखेंगे, मतलब ये डेबिट साइड वाला या रिसिप्ट साइड वाला हो गया। फिर इसके बाद पेमेंट हो गया, फिर वाउचर नंबर हो गया, फिर एलएफ हुआ, फिर अमाउंट हुआ। ठीक, अब पढ़ना शुरू करते हैं। 2022 में जनवरी 1 को डेट लिखते हैं 2022 जनवरी 1। कमेंस बिजनेस विद कैश, इन्होंने क्या किया है, कैश से अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। तो क्या होगा, कैश आ रहा है कहाँ पर, बिजनेस में, तो कैश आएगा तो किधर लिखेंगे, रिसीट साइड में। कितना आ रहा है, 20,000। कैसे आ रहा है, टू कैपिटल, पैसा लगा रहा। अब ज़रा एंट्री याद करो, अगर मैं इसी को जर्नल एंट्री करता तो क्या करता, तो एंट्री कैसे करते हम, कैश अकाउंट डेबिट टू। इससे क्या दिख रहा है, जैसे हमने सीधे सीधे लेजर में पोस्ट कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसे कर रहे हैं, लेकिन ऐसे सेम एंट्री हो रही है। अब ये नहीं कि लेज़र में लिख लेना फिर यहाँ पर लिखना, इससे क्या होगा, दो दो जगह लिख जाएगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा था जितनी भी हमारी ओरिजिनल एंट्री की बुक्स हैं, ठीक, किसी एक बुक में ही एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती, सब में एक साथ नहीं होगी। दो जगह हो जाएगी, पोस्टिंग दो जगह हो जाएगी और दो लेज़र बन जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा।
या 2 नहीं बनेंगे, 2 बार पोस्ट हो जाए। बाट गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदा, तो यहाँ पर कितने का, 18,000 का। यहाँ क्या लिखेंगे, बाई परचेज, ठीक। भाई क्या होता, परचेज किया ना, पेमेंट हो रहा। अब इसमें सिर्फ ये सोचना है पैसा आ रहा है कि जा रहा है। तो जब गुड्स खरीदेंगे तो क्या करेंगे, पैसा जाएगा, तो इधर लिख दिया पेमेंट साइड में, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, पैसा आएगा कि जाएगा, तो टू सेल्स लिख दिया हमने। जनवरी 7, ये जनवरी 4 था। पेड टू गोपाल, गोपाल को दिया, पैसा गया कितना, 4,000। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाई गोपाल, ठीक। अब अगर सोचो तो अगर जनरल एंट्री करते तो कैसे करते, पहले लिखते गोपाल अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यही कैश के क्रेडिट में। देखो अरे ये तो नहीं लिखा मैंने, ये एक CR है और ये DR है, कहाँ डाउट है। इसी तरीके से आगे हम लोग जब एंट्री पाएंगे, ट्रांजैक्शन पाएंगे, तो हो सकता है लेजर में पोस्टिंग भी रहे, ऐसे ही करेंगे। वो कैश बुक में ही सीख ले रहे हैं कैसे डायरेक्ट एंट्री होती है, कैसे डायरेक्ट, अभी पोस्टिंग तो नहीं है लेकिन फीलिंग सेम वही आती है। अब अगला बताओ, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अमित, अमित से पैसा आया, कितना आया, 8,000। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, टू अमित, अमित से पैसा आ रहा। गोपाल वाली ट्रांजैक्शन 9 जनवरी को थी और ये अमित की ट्रांजैक्शन 13 जनवरी को है, ठीक। बाट फर्नीचर 3,000, तो पैसा आ रहा कि जा रहा है, इधर लिखो बाई फर्नीचर, जनवरी 15। पेड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट दिया 500 रुपये का, पैसा आ रहा है कि जा रहा है, बाई इंटरेस्ट। रिसीव्ड कमीशन 400, पैसा आ रहा कि जा रहा, तो टू कमीशन 400 रुपये, जनवरी 19। विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज़, पैसा निकला पर्सनल यूज के लिए, कितना, 2,000, तो इधर लिख दें। कुछ दिक्कत लग रही हो तो बता दीजिए। जनवरी 23। पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल 800, पैसा आएगा जाएगा, बाई इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, जनवरी क्या है, 25 तारीख। ठीक है। इसके बाद पेड सैलरी, सैलरी का भुगतान हो रहा कितने से, 1200 से, बाई सैलरी 27 तारीख को। कैश सेल्स 8,000 रुपये, 8,000 रुपये कैश सेल्स हुआ, मतलब पैसा आया ना, टू सेल्स अकाउंट। समझ में आ रहा, कहीं संदेह है तो पूछिए। बाट गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, किधर लिखें, बाट गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, तो गुड्स खरीदा है उधार में, तो इधर लिख दें। कैश ना आया ना गया, तो यहाँ एंट्री ही नहीं होगी। हमें ये देखना है कैश बुक में कैश आ रहा है कि जा रहा। अगर कुछ नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, इधर हम ऐड करते हैं। ऐड करिए फटाफट से, कितना होगा, 20 9 29, 8,000, कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, 45,400।
ठीक, इधर देखते हैं, इसका टोटल करते हैं, इसका टोटल करिए कितना होगा 22, 25, टोटल करो फटाफट। ट्वेंटी टू, 25, 25,500, 27,500, 28,300, 28,300, 28, 29, 29, 100, 29, 500, 20,0,951, इतना हमारा बैलेंस है। ठीक है, ये हम लिखेंगे 45,400। ये तो पता है, जैसे हमने लेजर पोस्टिंग में किया था उसी तरीके से यहाँ करते हैं। सिर्फ ये है कि इसे ओरिजिनल एंट्री माना गया, तो इसकी कहीं पर रिकॉर्डिंग नहीं किया हमने, सीधे सीधे कैश बुक में हमने कर दिया। तो इससे एक अकाउंट भी हमारा बन गया जिसका नाम है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में हमें पता चल रहा है कि हमारे पास 15,900 है। इसमें हम लिख सकते हैं बाई बैलेंस कैरी डाउन, और नेक्स्ट डेट पे लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना 15,900। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे February 1, और ये हमारा था January 31। कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछ लो। ये कैसे आती, बैलेंसिंग फिगर है। अब यहीं से एक काम और करते हैं, ध्यान देना, ये कैपिटल है। कैश अकाउंट तो बन गया एंट्री के दौरान, क्या सारे अकाउंट बन गए? जवाब है नहीं। कैपिटल अकाउंट हम बना रहे हैं। कैपिटल अकाउंट मोस्टली इस पोर्शन को लोग छोड़ देते हैं पढ़ाते हुए, छोड़ना नहीं है। मैंने सिर्फ 4 कॉलम 4 लाइनें खींची हैं, बाकी आप 8 लाइनें खींचना, डेट का, पर्टिकुलर का, और वो क्या कहते हैं जर्नल फोलियो, ये सब आप खींचना। कैपिटल 20,000 यहाँ लिखा हमने, कैसे लिखेंगे? बाई, बोलिए, कैश। ठीक है, सेल्स अकाउंट बना लें। मैंने कहा है जो आपको पहले मिलेगा वहीं से बनाना शुरू हो जाना, अगर समझना है तो, और नहीं समझना है भाई तो बात अलग है। मैडम ने, सर ने क्या कहा ये मुझे नहीं पता। सेल्स अकाउंट यहाँ क्या लिखेंगे? 9,000। बाई कैसे आया ये? बाई कैश। कोई डाउट है? टू अमित, अमित का भी अकाउंट बना लो। कितना? 8,000 बाई कैश। कमीशन कितना आ रहा कमीशन? 4,000, 400 है, हाँ 400 बाई कैश। सब में कैश ही लिख देंगे। अरे कैश बुक से पोस्टिंग कर रहे हैं तो और क्या लिख देंगे? बैंक कॉलम होता तो जहाँ बैंक कॉलम से करते वहाँ बैंक लिख देते, यही तो लिखना है। ये तो एकदम ऑब्वियस। अभी जर्नल एंट्री करके पोस्टिंग करो तब भी वही आएगी। एक बार जर्नल एंट्री कर लेना, देख लेना है वही है कि नहीं है। अब सेल्स अकाउंट है, अच्छा सेल्स 2 बार हुआ है तो यहाँ पर 8,000 और आ जाएगा। यहाँ क्या होगा? बाई कैश अकाउंट। बहुत आसान था, कुछ मुश्किल थोड़े ना है। अब यहाँ आते हैं, हम अगला लिखते हैं। ये क्या है? परचेजेज। ठीक है, दिक्कत हो रही क्या? परचेजेज। अब इधर शुरू हो गया भाई, ये यहाँ कैश क्रेडिट हो रहा है तो जाहिर सी बात है दूसरा अकाउंट क्या होगा? डेबिट में जाएगा। कोई डाउट है? एकदम डाउट होना नहीं चाहिए। इसीलिए मैंने पहले लेजर पोस्टिंग पढ़ाया था, कैश बुक से पहले लेजर पोस्टिंग इसलिए नहीं पढ़ाया था। अब पहले आप कैश बुक पढ़ लो, फिर लेजर पोस्टिंग पढ़ लो, फिर कब सीखोगे वहाँ से पोस्टिंग? अरे भाई पोस्टिंग भी सीखना चाहिए हमको।
ठीक है ना। और लेज़र पोस्टिंग आसान सा चैप्टर है। ये हो गया 18,000। रेफरेंस में क्या लिखेंगे? टू बैंक। बोलिए, तो मैं तो गलत बोल ही जाता हूँ, इसमें क्या है? ये आप लोगों का काम है कि सही बताओ हमको। गोपाल जी बताइए, गोपाल जी का क्या करना है? डेबिट? अरे भाई डेबिट क्रेडिट बोलो ना, डेबिट क्रेडिट ये पहले बोलो। कितना? 4,000। अमाउंट तो डिसाइड हो जाएगा। टू कैश अकाउंट। फर्नीचर क्रेडिट में ले जाएंगे इसके ना? नहीं तो बोलो ना, इतनी देर बाद जवाब आएगा तब तो हो गया काम। टू कैश। फिर इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट में क्या लिखेंगे? 500। टू कैश। ड्राइंग में क्रेडिट में लिखेंगे पक्का? अरे सब में डेबिट ही अब तो बचा है, हमने तो उस साइड से उठाना शुरू किया। क्या लिखेंगे? टू कैश। मैं ऐसे स्टेप क्यों ले रहा हूँ? ताकि आपको तनिक भी दिक्कत ना हो। अगला क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। बताइए क्या पोस्ट डेबिट साइड कितना? 800। टू कैश। ये क्या है? सैलरी, सैलरीज अकाउंट। किधर लिखेंगे? डेबिट में। कितना? 12,000। अब बैलेंस कैरी डाउन का क्या करेंगे? इसकी एंट्री कहाँ करेंगे? ओपनिंग वाली तो एंट्री हम लोगों ने किया था। बैलेंस कैरी डाउन की कोई एंट्री नहीं होती। अभी से सुन लीजिए, वो ओपनिंग वाली एंट्री हम करके आते हैं, लेकिन जो क्लोजिंग एंट्री होती है उसकी जनरल एंट्री नहीं पास होती है। अभी कुछ दिन पहले की बात, एक बड़े विद्वान आदमी थे, अकाउंटिंग के धुरंधर लगाते हैं, कई सालों का काम है, एक्सपीरियंस उनका, उसमें काम करते हैं। वो सीडी की एंट्री के लिए भिड़ गए थे कि सीडी की एंट्री होती है। हमने कहा भाई करके दिखा दो आप। नहीं हुई, सीडी की एंट्री होती ही नहीं है। तब मुझे लगा कि ये भी बताना चाहिए कि सीडी की एंट्री नहीं होती है। 50 साल की उम्र वाला आदमी जो 8वीं से 9वीं से जो है वो पढ़ रहा, कॉमर्स पढ़ रहा, और वो कह रहा सीडी की एंट्री होती है। हमने कहा अच्छा ऐसी बात है, तो इसकी एंट्री नहीं होती है। ये तो यही हमने लिख दिया है। तो इसकी एंट्री अगर नहीं होनी है तो पोस्टिंग भी नहीं होगी। जिसको जर्नल में एंट्री नहीं करते हैं उसकी, ये तो सिर्फ बैलेंसिंग किया, काम खत्म हो गया। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लें। और ये क्या हुआ? सिंगल कॉलम या सिंपल कैश बुक जो है हमारी होती है ख़त्म। इसका टॉपिक फिर और क्वेश्चन हम कर लेंगे। अगला हम लोग क्या करेंगे? डबल कॉलम और फिर पेटी। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको दिक्कत है तो पूछिएगा।